नैनीताल जिला प्रशासन अब हल्द्वानी शहर के 3 चौराहों पर हुए अतिक्रमण को हटाने जा रहा है। चौराहे के चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन द्वारा नरीमन चौराहा, कॉलटैक्स और आरटीओ हनुमान मंदिर चौराहे का चौड़ीकरण किया जाना है। इसके आसपास हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें, प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को खुद ही अपना अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया था। वही जिला मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी का कहना है कि यदि निश्चित समय पर अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वयं में अपना अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बलपूर्वक अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। हमारा जो नरीमन चौराहा है उसका कुछ भाग अभी रह गया है, जहाँ पर कुछ प्राइवेट स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटाए जाने के लिए जो भवन स्वामी है उनको समय दिया गया है। इसके बाद 15 तारीख के पश्चात यदि उनके द्वारा नहीं हटाने का काम प्रारंभ किया जाता है तो उसको बलपूर्वक हटाया जाएगा। इसके पश्चात जो कोल टैक्स है उसको हम अगले फेज़ में कोल टैक्स को इसमें टेकअप करने वाले हैं और वहाँ पर चिन्हीकरण का कार्य शीघ्र किया जाएगा। इसके अलावा हनुमान मंदिर के पास चिन्हीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है, उनको भी 1 सप्ताह का समय दिया गया है, उसके पश्चात इसको भी हटाया जाएगा। पौड़ी जिले में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए सड़कों पर दौड़ रहे अनफिट वाहनों पर परिवहन विभाग शिकंजा कस रहा है। इस साल अब तक परिवहन विभाग ने ऐसे 113 अनफिट वाहन को सीज कर चुका है, जो अनफिट अवधि समाप्त होने के बावजूद भी बगैर रिन्यू फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जबकि परिवहन विभाग ने उन वाहन स्वामियों को नोटिस भेजे हैं जिनके वाहन की फिटनेस अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक परिवहन विभाग का वाहनों का फिटनेस टेस्ट नहीं करवाया है। इस दौरान आरटीओ पौड़ी ने बताया कि सड़क हादसों की रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सर। वाहनों की फिटनेस को लेकर लगातार अभियान जारी है। इस वर्ष हमने जो है लगभग 113 वाहन जो है जिनकी फिटनेस नहीं थी वाहनों को सीज किया है। साथ ही जिन वाहनों की फिटनेस चाहे बस, टैक्सी, मैक्सी जो कमर्शियल व्हीकल है जिनकी फिटनेस समाप्त हो गई तो उन वाहन स्वामी को नोटिस भी प्रेषित कर रहे हैं कि आपके वाहन का जो है फिटनेस समाप्त हो गया, इसका आप फिटनेस करिए। हल्द्वानी के एक निजी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा किसान मोर्चा के हल्दूचौड़ मंडल महामंत्री विनीत कबड़वाल ने अपनी पुश्तैनी जमीन से हुई लाखों की तारबाड़ चोरी व जमीन अवैध रूप से कब्जाने के प्रयास में पुलिस की निष्क्रियता को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुक्तेश्वर क्षेत्र की पुश्तैनी जमीन पर भूमाफियों ने कब्जाने की साजिश कर रहे हैं। घटना के बाद उन्होंने रामगढ़ पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। बाद में भाजपा नेता के हस्तक्षेप के बाद उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रेस वार्ता में किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय ने विनीत कबड़वाल का समर्थन करते हुए कहा कि धामी सरकार में भाजपा के ही पदाधिकारी किसानों की जमीनें भी सुरक्षित नहीं है। अगर न्याय नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और भूमाफियों की होगी। इसमें देखिए, विधायक बंशीधर भगत जी ने भी SSP को आदेश दिए कि इस पे कार्रवाई की जाए। सत्ता पक्ष के कई लोगों ने आदेश किए, मगर आज जो उत्तराखंड में नौकरशाही बेलगाम हो चुकी है, इसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक IRS अधिकारी के दबाव में पुलिस इतनी इस कदर, जो आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इसको ये जो तारबाड़ चोरी हुई है उसके बाद इसको ये भी कहा गया है अपनी जमीन बेच दे, नहीं तो वहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ पर दबाव में ये बातें कह नहीं पा रहे होंगे, मगर हम खुलकर ये कह रहे हैं जो भी वो भूमाफिया हैं, वो जो अगर इस प्रकार से दबाव बनाकर अगर प्रशासन के कुछ लोग हैं, कुछ एक IRS अधिकारी है, पूरा आज शासन प्रशासन के लोग जो IRS IAS लॉबी हैं, ये मिलकर जो है भू कानून ना लाकर आज प्रदेश में जो ऐसे किसान हैं उनको दबाने का काम कर रहे हैं और
उनको दबाकर उनकी ज़मीनें जबरन सस्ती रेटों में खरीदकर उनमें अवैध रूप से जो है बिल्डिंगें बनाकर, होटल बनाकर ये कार्य करने का उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और एसएसपी साहब नैनीताल से हम साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि आप इस पर तत्काल कार्रवाई करें और जो भी इसमें संलिप्त लोग हैं, चाहे वो किसी IRS के हों, मुख्यमंत्री के खुद के रिश्तेदार हो, उनको आप पकड़िए और अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो बहुत जल्द आपके SSP कार्यालय का कुछ करेंगे, फिर नहीं तो DIG साहब के वहाँ जाएंगे। और DGP साहब से भी हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, पुलिस बेलगाम हो रही है। इसको आप का संरक्षण है, बिल्कुल भूमाफियाओं को यहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है। चौकी में बैठ के ये समझौते करवा रहे हैं, जब ये आदमी समझौता करना नहीं चाह रहा है, इसके ऊपर पुलिस समझौते के दबाव डाल दिया है। तो पुलिस से यही निवेदन है कि समझौता करवाने की बजाय इस पर आवश्यक कार्रवाई तत्काल करे। देखिए, आज एक परिवार है जो मुक्तेश्वर में इनकी ज़मीन है और बीते दिनों इनके वहाँ चोरी हो जाती है, मुकदमा दर्ज कराते हैं तारवाड़ चोरी होने का। लेकिन जो नैनीताल जनपद की पुलिस है वो कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है। 1 महीना हो गया, अब तक सामान का पता नहीं चलना कि आगे तारवाड़ कहाँ गई है। बड़े प्रश्न चिन्ह पुलिस पे खड़े करता है। तो ये मैं आंदोलन के बीच मेरे पास पहुँचे थे, उसको लेकर आज हमने आप सभी के माध्यम से एक संदेश में धामी सरकार को देना चाहता हूँ, नैनीताल जनपद की पुलिस को देना चाहता हूँ कि तत्काल इसको संज्ञान में लीजिए। आप लोगों के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि उत्तराखंड पुलिस किसी भी भूमाफिया के दबाव में काम ना करे और किसी भी अधिकारी के दबाव में काम ना करे। ये उत्तराखंड किसानों की जो संपत्ति है, सरकार आज तक इसकी काउंटिंग तो कर नहीं पाई है, लेकिन इस तरीके से उत्तराखंड के मूल निवासियों की ज़मीन छीनने का जो प्रयास कर रहा है, इसे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक चोरी का मामला है जो कि मैं अभी इसमें मुकदमा बड़ी मुश्किल से, पहले तो मुझे 13 दिन में मेरी FIR दर्ज होती है, बहुत अथक प्रयास करने के बाद। उसके बाद मेरा मुकदमा दर्ज हो जाता, तो आज एक महीने से ऊपर हो चुका है। ना माल बरामदी हुआ है, ना कुछ हुआ है। और पुलिस प्रशासन मुझे दबाव बना के और जो है कि कॉम्प्रोमाइज़ की, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, मुझे वहाँ चौकी में बैठा के कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाता है, ना कि माल जब्त और इसमें कार्रवाई की जाती है। और मैं जब प्रशासन से एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन बार बार मेरे से घर होने का, मेरी ज़मीन होने का सबूत मांगता है। मैं सबूत तो दे चुका हूँ, मैं CO भवाली साहब को भी दे चुका हूँ, सबको दे चुका हूँ जितना मेरे पास सबूत है। और मेरे से बार बार ये पूछा जाता है कि ये ज़मीन तुम्हारी है नहीं। तो मतलब बार बार क्यों किया जाता है, मुझे ये समझ आया। और रही बात, क्या कहते हैं, ये काम रेवेन्यू विभाग का है। पहली बात तो कि ज़मीन किसकी है, क्या है, मैं वहाँ काबिज हूँ, सब कुछ है, मेरा है। तो मैं चोरी से भटका के मामले को दूसरी ओर ले जाना चाह रहा है। मैं इसमें चाहता हूँ इसमें कार्रवाई हो और मेरा माल जब्त है, माल जो इनने चोरी किया हुआ माल जब्त हो और इसमें बहुत कार्रवाई हो। क्योंकि और इसमें जो SI गोविंदी टमटा जी को बताया गया है कि माल ब्रजलाल हॉस्पिटल के सामने किसी संस्था का नाम लिया, वहाँ डाला गया है, जो गाड़ी वालों ने बताया है। और इसमें जो एक संलिप्त है हल्द्वानी के महिंद्रा कोटक बैंक के कोई कार्यरत हैं, वो भी संलिप्त हैं। इसमें 2 लोग हैं और इसमें थार आई है इनकी। उस थार की मेरे पास भी वीडियो नहीं है, थार भी आई, वो फोटो नहीं है, था उसकी भी दूंगा। थार में आए हुए हैं ये लोग, इसमें संलिप्त हैं। कि हमारी ग्राम सतौली पट्टी, ब्लॉक रामगढ़, तहसील और जिला नैनीताल में एक पैतृक ज़मीन है जो दादा परदादों से चली आ रही थी। दादा की डेथ के बाद 96 में मेरे पापा चाचा लोगों के सही नाम से आई। उसके बाद उसमें 176 की प्रक्रिया के तहत 2012 में हमारे कुर्रे बंटवारे हुए और जो पुरानी दादा के समय की हल्की तारबाड़ थी उसे हमने उस समय और ज़रा सा मजबूत किया। नहीं, वो भी हल्की थी उस समय के हिसाब से, क्योंकि वहाँ उस समय बाहर के लोगों का आवागमन नहीं था। अब जब लोगों का आवागमन बढ़ा तो इस बार हमने उस तारबाड़ को और मजबूत करना चाहा, मतलब लकड़ी की जगह लोहे के एंगल लगाने चाहे और उन्हीं तारों को मजबूत करना चाहा। तो ये प्रक्रिया हमारे अपना मार्च से जनवरी फरवरी के आसपास से हमने चालू कर दी थी, उसमें एंगल वगैरह लगाने। कौन दबाव दे रहा है आपको? हैं? तो वहाँ एक पक्ष ने 25 सितंबर को चोरी किया, जो 25 लोगों को 2 वाहनों में लेकर हल्द्वानी से गया था। कौन था वो? जो पुलिस प्रशासन ने बात की है वाहन स्वामी से, उन्होंने एक थार का नंबर बताया और जिस बंदे का नाम बताया वो 12 थोगी है। कार्रवाई क्या कर दी पुलिस ने सर FIR पहले तो 14 दिन के बाद FIR दर्ज की। उसके बाद पुलिस ने अभी तक ना तो सबूतों को संरक्षित किया है, ना सामान को जब्त किया है। और जैसा कि आरोपी पक्ष का कोई रिश्तेदार है, हमें उसके हिसाब से ये लग रहा है IRS है, तो हमें ये लग रहा है कि लास्ट में जवाब यही आना है कि सबूत। मसूरी महात्मा योगेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का वार्षिक उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि SDM मसूरी अनामिका सिंह और RM जी महाराज ने दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर सभी बच्चों ने स्वागत गीत में सरस्वती वंदना का गान किया। वहीं बच्चों ने अपनी कलात्मक, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का प्रदर्शन कर सांस्कृतिक नृत्य एवं लघु नाटक प्रस्तुत कर उत्सव को यादगार बनाया। इस दौरान RM इंटरनेशनल फाउंडेशन भारत के प्रमुख एवं भगवान शंकर आश्रम मसूरी के मुख्य अधिष्ठाता प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार RM जी महाराज ने कहा कि
संस्कार ही हमारे जीवन की मूलाधार है, जिसके संरक्षण से ही वर्तमान जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता चारित्रिक विकास संभव है। इन सभी भैया बहनों को के लिए एक बार सैनिक ताल करो। हिमांशी गुरुजी तो सभी के लिए एक बार वार्षिक महोत्सव था, एनुअल फंक्शन जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारे स्कूल के जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी इसका परफॉर्मेंस रहा है, उसको कहीं ना कहीं सराहा जाता है। बच्चे काफ़ी परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो काफ़ी अच्छा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था। और यहाँ पे लगभग 800 बच्चे पढ़ते हैं, जो कि पहाड़ों के क्षेत्र के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चे फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न लेके आ रहे हैं, और जो प्रस्तुतिकरण थे वो काफ़ी अच्छे थे, जिससे समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी जा रही है वो अच्छी दी जा रही है। और बच्चों को मेरा यही संदेश था कि कहीं ना कहीं जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग अपने जीवन में आसपास में उसको देखें और उसको समझें, उसको समझ करके फिर जाके अपने जीवन में उसका प्रयोग करें, ताकि कहीं ना कहीं हमारी समझ भी बढ़े और उस पढ़ाई का असर और जो ज्ञान है इससे हमारा काफ़ी ये हमें पूर्णतः समझ में आ जाए। बिल्कुल, मैं एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उसमें अपने आप को ही पाती हूँ, क्योंकि मेरी भी काफ़ी रुचि रही थी अलग अलग एक्टिविटीज़ में, तो उनमें मैं खुद को देखती हूँ और ये देख के उन लोगों को प्रेरित करके, उन लोगों को सराह के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि कठोर परिश्रम से ही कहीं ना कहीं लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और इसमें कोई दोराया नहीं है। तो मेहनत करनी पड़ेगी और तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। एक्चुअली जो हमारे जो संस्कार हैं वो संस्कार ही जीवन को निर्मित करते हैं। अगर हम संस्कार युक्त हैं तो सभ्य समाज का निर्माण करते हैं, हम सभ्य राष्ट्र का निर्माण करते हैं, फिर सभ्य विश्व का निर्माण होता है। तो अगर संस्कार नहीं है जीवन में, तो जैसे पुरानी उक्तियाँ आती हैं, तो मनुष्य नहीं है, वो पशु समान है। तो यहाँ संस्कार की जो शिक्षा दीक्षा दी जा रही है उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और यहाँ जितने बच्चों की संख्या है वो बहुत उत्साहित करने वाली है। तो बच्चों को देख कर के खुशी हुई और लगा कि इस मसूरी में ये सिर्फ क्वीन ऑफ हिल्स नहीं है, ये क्वीन ऑफ नॉलेज भी है, और यहाँ से अच्छी बातों का विस्तार हो रहा है जो हमारे एक सभ्य श्रेष्ठ और संस्कार युक्त समाज का निर्माण करेगा। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं समस्त समाज के लिए और ऐसे संस्कार में पथ पर चलने वाले बच्चों के लिए। हमारी संस्था द्वारा आर्यम इंटरनेशनल फाउंडेशन भारत, स्विट्जरलैंड और मॉरिशस ये संयुक्त उपक्रम है। उसमें प्रतिवर्ष एक किसी संस्था को देश भर से, भारत से हम एक पुरस्कार देते हैं, जिसका नाम आर्यम इंटरनेशनल पुरस्कार है, आर्यम इंटरनेशनल प्राइज़ है। उसमें 1 लाख रुपए की धनराशि होती है, प्रशस्ति पत्र होता है और सम्मान होता है, पूरा उसकी व्यवस्था है। हमारे ट्रस्ट के द्वारा उसको अनुमोदित किया जाता है, उसके प्रोसीजर है, उसको करने के बाद उसको निश्चित करते हैं। तो इस वर्ष का पुरस्कार हम 2024 का सरस्वती शिशु मंदिर, जो ये मसूरी की शाखा है, योगेश्वर जी द्वारा स्थापित, इसको देने की घोषणा कर रहे हैं। विद्यालय का वार्षिक उत्सव प्रतिवर्ष होता ही है। विद्यालय का जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें वार्षिक उत्सव एक महत्वपूर्ण ये क्रम रहता है, जिसमें हम शारीरिक रूप से शारीरिक का प्रदर्शन करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन करते हैं, तथा जो बच्चे मेधावी रहते हैं उनको पुरस्कृत करने का भी प्रयास करते हैं। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि अपना विद्यालय एक आध्यात्मिक चेतना का केंद्र के तौर पे नगर के अंदर प्रतिष्ठापित है, इस नाते पूज्य महात्मा योगेश्वर जी की जो आप विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसी माँ सरस्वती जी का आज जन्मदिन है। तो इससे अच्छा उपयुक्त दिन हमारे लिए क्या हो सकता है कि आज हम उनके जन्म दिवस को भी मनाते हैं। हम अपने विद्यालय के वर्ष भर जो घटित होने वाले जो क्रियाकलाप है उनका विवरण भी अपने अभिभावकों के सामने रखते हैं, और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को अभिभावकों के सामने और समाज के सामने प्रस्तुत करने का ये कार्यक्रम है। इस नाते वार्षिक उत्सव हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। काशीपुर के नवचेतना भवन में आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सैकड़ों कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा नेहरू जी की फोटो पर फूल अर्पित किए गए। इस दौरान महानगर जिलाध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिनको बच्चों से ज्यादा लगाव रहा, ऐसे महान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मनाई गई। साथ ही आज सभी जगह बाल दिवस के कार्यक्रम भी बच्चों के द्वारा किए गए। इसके साथ ही वरिष्ठ
कांग्रेस नेता एवं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव जितेंद्र सरस्वती ने कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार आज भी प्रासंगिक है। देश की आज़ादी के बाद जिस तरह से उन्होंने भारत के औद्योगिक और सामाजिक विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है, उसके लिए पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञ है। उत्तराखंड के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी के अनुसार पूरे उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और आज काशीपुर महानगर कांग्रेस पार्टी की भी एनडी तिवारी, एससी गुड़िया कांग्रेस नवचेतना भवन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और इस देश को उन्नति और तरक्की के रास्ते पर दिखाने वाले और जिन्होंने हमेशा से ही बच्चों को बड़ा प्यार और दुलार दिया है और उन्हीं के नाम से इस तरह से आज बाल दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी काशीपुर माननीय पंडित पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी का, जवाहरलाल नेहरू जी की आज जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही इनके बताए हुए रास्ते पर चल रही है और हम ये चाहते हैं कि अब की बार जिस तरह से ये फिरका परस्त ताकतें इस देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, उत्तराखंड को उनके दिलों को तोड़ने का काम कर रही हैं, माननीय पंडित पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बताए हुए रास्ते पर चलकर कांग्रेस पार्टी और जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया करण मेहरा जी का भी एक निर्देश है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को ऐसा काम करना है पंडित जी के बताए हुए रास्ते पर कि उत्तराखंड के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के दिलों को जोड़ना है। जो ये कौमी परस्त ताकतें बंटवारा करने पर तुली हैं, इनको बंटवारा नहीं करने देना है। आने वाले समय में हमें सब कौमी एकता के रास्ते पर चलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक माला के रूप में पिरोना है ताकि इस उत्तराखंड का विकास हम कर सकें।